वेलकम फ्रेंड्स, एएन सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग लगातार विभिन्न पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। इस कड़ी में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 को चलाया जा रहा है। आज आप लोगों के लिए एक रेंडमली सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि किरण पब्लिकेशन पर बेस्ड है, जिसको तैयार किया गया है गुरु रहमान के द्वारा। और आज के सेट का जो नंबरिंग रखा गया है वो 00 रखा गया है, क्योंकि ये एक रैंडम सेट है। और इस सेट को बनाने के बाद आप इतना ज़रूर महसूस कीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन का लेवल होता है और आज का सेट जो आप बनाइएगा 80 to 90% आपको यही लेवल देखने को मिलेंगे। 10% आपको पता है कि वो वेरिएशन करता है, लेकिन आपको यही लेवल देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज आपके सामने ये सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो 70 रखा गया है, और PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो बहुत ही शानदार सेट होने वाला है। आइए देखिए कि क्या आप इसमें 70 स्कोर कर पाते हैं, उससे प्लस जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि निश्चित रूप से आप लोग चले जाइएगा, और बहुत ही शानदार सेट है, स्टैंडर्ड सेट बोल सकते हैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चूज करना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि UNEP यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है उसका गठन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किया गया था, और जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में पर्यावरण विकास हेतु एजेंडा 21 अपनाया गया था। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है ना। UNEP का गठन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो नैरोबी में है, और जोहानिसबर्ग में ही आपको एजेंडा 21 का किया गया था। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बोथ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि कार्टोजाना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, आर्द्रभूमि या फिर ओजोन परत। तो इसका संबंध हो जाएगा जैव सुरक्षा से, और ये सवाल आपको 17 के मेंस में पूछा भी जा चुका था। अगला प्रश्न देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस, जेनेवा, नैरोबी या फिर ग्लैंड। तो इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अवस्थित है, ठीक है ना। WWF का कार्यालय यानी कि मुख्यालय, ठीक है ना। और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और क्वेश्चंस आपको बहुत ही स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मैंने 70 बोला है, और 70 आप लोग निश्चित रूप से कर लेंगे, ठीक है, जिनकी थोड़ी भी तैयारी होगी। अगला देख लेते हैं। हमको यहाँ पे मिलान करना है, तापीय केंद्र है और उसका जो राज्य है यानी कि संबंधित जगह है उसका मिलान करना है। तो देख लीजिए, नवेली कहाँ पर हो जाएगा, तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। बोंगाई गांव कहाँ पर हो जाएगा, तो असम में हो जाएगा। पनकी कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और तलचर कहाँ पर हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है, भुज, मणिकर्णिका, हिमाचल प्रदेश, विंझिम, केरल या फिर ध्रुवम। तो वर्तमान में जो स्थापित किया गया है ये मणिकर्ण यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, और ये आपको ESIPT में भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे तेल क्षेत्र आपको राजस्थान में अवस्थित हैं। इटाई नामक रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम, यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैडमियम जो होता है उसके कारण आपको इटाई रोग होता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। जो रेशम उत्पादन का मोस्टली जो भाग होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपको कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन 20 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत चीन के बाद रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक है, और भारत में बात कीजिएगा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने आदिलाबाद का किला बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आदिलाबाद किला का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर करवाया गया था, तुगलकाबाद के निकट इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि आपको अलाउद्दीन खिलजी की बात कीजिएगा तो इन्होंने सिरिका का महल, 1000 स्तंभों का महल, उसके बाद जमात खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, इन सब का निर्माण करवाया था। इन्होंने किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 वर्ग शैली का प्रयोग किस मकबरे में पहली बार किया गया था, शेरशाह, हुमायूं, सिकंदर या फिर निजामुद्दीन औलिया। जो हुमायूं का मकबरा था इसमें पहली बार 4 बाग का जो है प्रयोग किया गया था, और भारत में बाग युक्त मकबरा किसकी बना था सबसे प्रथम, तो सिकंदर लोदी का बना था। और 4 बाग परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर था, तो बाबर के पुस्तक में था, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर के समय हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही काल
अनुक्रम सजाना है हम लोगों को। दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्त और फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो देखिए जजिया कर का जो समापन हुआ था वो 1564 में हुआ था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था आपको 1571 में हुआ था, ठीक है। और जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो हुआ था आपको 1562 में। तो इस आधार पर आप लोग देख लीजिएगा 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 मतलब कि काल कर्म निकालना है, तो देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पौधे को हिमालय का सोना अथवा जादुई झाड़ी के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि सीबक थॉर्न को जो है आपको इसको हिम्फोफी भी कहा जाता है, हिम्फोफी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपको हिमालय सोना भी कहा जाता है। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस मछली में नर भ्रूण धानी पाई जाती है जिसमें मादा अंडा देती है? हिप्पोकैम्पस, हैसफिग, सिगंथेसस या फिर एकिनीशिया। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये जो मछली है, ठीक है ना, इसमें अस्थि बोनी मछली कहा जाता है। यह एक अस्थि मतलब बोनी मछली है, इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी में जो होता है नर भ्रूण धानी में आकर के मादा अंडे देती हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु मेटलॉइड्स नहीं है? देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब के सब मेटलॉइड्स हैं, लेकिन क्रोमियम जो है आपको धातु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होगा? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। जो 4 डिग्री सी होता है इस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? आपको पता है कि जो 61वां संविधान संशोधन आया था 1989 में, उसी में मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना डियर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर सातवीं? जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना, यही आपको 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1974 मतलब कि ये जो था तो ये आपको डियर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय की बात कीजिएगा तो आपको हेराल्ड डॉमर मॉडल पर, और द्वितीय कहाँ पर हो जाएगा तो पीवी लोविस पर हो जाएगा, और सातवीं कहाँ पर हो जाएगा तो डॉन डब्ल्यू मिलर पर, ठीक है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर पर ये आधारित थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में सजाना है हम लोग को, ठीक है ना। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कब आया था तो 1938 में आया था, ठीक है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो है 1939 में आया था, ठीक है ना, 1939 में आया था, ठीक है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था? 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था आपको। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, अजय प्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के संयुक्त सम्मेलन से इनका हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो ये आया था आपको 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 17 अक्टूबर को आया था, ठीक है ना, 17 अक्टूबर 1940 को आया था। तो इस आधार पर जो उसका सही क्रम बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन ए बन रहा है, पहले BACD। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की थी? 1773, 1784, 1786 या फिर 1793? जो 1784 का अधिनियम था जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, इसी के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि 1858 तक चलता रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? खिलाफत आंदोलन 1920 में मतलब ये हुआ था, तो मनाया कब गया था ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये मनाया गया था आपको 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। सितंबर 1919 में इसको जो है मंजूर, एक मिनट, हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर जो है खिलाफत दिवस का बनाया गया था, तो इसका सही है 17 अक्टूबर 1919 को। आप इसको समझिए कि आपको सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1953, 1955, 1956 या फिर 1959? तो अनुच्छेद 344 के तहत जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन था वो 1955 में किया गया था, ठीक है ना, 21 का। और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो BG खर्रे की अध्यक्षता में किया जाएगा। और वहीं पर आपको राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली वाली की बात कीजिएगा तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, 1953 में। 1955 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और 1956 में फजल अली आयोग के रिपोर्ट को मतलब जो पेश करवाया गया था, इनकी पारित करवाया गया था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? और इस पर सवाल आपको बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है ना। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से 7 अगस्त 1905 को इसी के जो खिलाफ में जो है आपका टाउन हॉल में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। और जो आपको 16 अगस्त 1905 को मतलब कि जो है बंगाल विभाजन का योजना प्रभावी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमको यहाँ पे मिलान करना है और इस तरह के प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, परमहंस मंडली, ठीक है, तो परमहंस मंडली हो जाएगा आपको दाबोज पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसका जो हो जाएगा आपका एमजी रनाडे हो जाएंगे, ठीक है ना। सोशल सर्विस लीग एमएन जोशी हो जाएंगे और धर्म सभा का हो जाएगा राधाकांत देव, ठीक है। तो इस तरह पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम में पारित किया गया था? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसी में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया था, ठीक है ना। और इसी दिन हमने कंपनी डायरेक्टर से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिया तथा लिया गया, जिससे डायरेक्टर का संरक्षण भी समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में राज्यों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये राज्यों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था अमेरिका मॉडल की देन है। नहीं, ये आपको यूके यूनाइटेड किंगडम की देन है। और विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति विधान परिषद की बात कर रहा है, यानी कि अपर हाउस ऑफ स्टेट्स जो विधानमंडल होते हैं उसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, तो यह विधान परिषद की बात की जा रही है। विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति चुनाव तथा राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात है, इनका कहीं पर भी योगदान नहीं होता है। सिर्फ जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा के होते हैं, वही आपको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और वो उपराष्ट्रपति चुनाव में तो वो भी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आपको विधान परिषद है जो ना तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। तो स्टेटमेंट 2 ही सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट 2 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में वन नीति का निर्माण हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1894, 1952, 1988 या फिर 1998। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, ठीक है। 1894 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था और इसका संशोधन 1952 में किया गया था, ठीक है ना, प्रथम बार। और उसके बाद जो है पुनः ये 1988 में इसको संशोधित किया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता है, जिसमें कि आपका झारखंड नहीं होगा, ठीक है ना। और कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? तो आपको यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंदर 37 सेंटीमीटर है, इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37 दिया गया, ठीक है ना। उसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को। 2 पाई आर माइनस आर बराबर आपको 37 दिया गया है। तो यहाँ से आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा और आर का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद डी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आपका आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आर का वैल्यू आपको 7 निकलेगा, इसका 14 हो जाएगा, ठीक है। डी, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ, कवक, कृमि या फिर जीवाणु। जो एथलीट फुट होता है वो आपको ट्राइकोमा फाइटोन नामक कवक के कारण होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? जो मेसोपोटामिया है वहीं पर आपको झूलता हुआ गार्डन, जिसको आप लोग बोलते हैं हैंगिंग गार्डन, वो फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात है? अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय या फिर छत्तीसगढ़। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है 972 शिशु लिंगानुपात था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर असम। काफ़ी फेमस है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय में जो है नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद 280 है, इसके अकॉर्डिंग वित्त आयोग के गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए। और 281 के अंतर्गत जो होता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को सदन के पटल पर रखवाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में
सही है, सही की बात की जा रही है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 245 नहीं, 200 यहाँ पे 50 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। केवल राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, बिल्कुल ये बात सही है। और इसके कार्यकाल 5 वर्ष के नहीं होते हैं, इसके बाद कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका, सी ही इसका सही हो जाएगा। WTO के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है? WTO की स्थापना जनवरी 1993 में नहीं हुआ था, नहीं ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा 1995 में हुआ था WTO का, ठीक है ना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, ये भी गलत है, जेनेवा में हो जाएगा। WTO का प्रथम मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो होता है सिंगापुर में हुआ था, तो ये भी सही है। WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था सिंगापुर में से, ये सही है। और चीन सिंगापुर सम्मेलन में इसका सदस्य बना था, नहीं, चीन जो है दोहा सम्मेलन में इसका सदस्य बना था, तो ऑप्शन सी ही इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और ये प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आपको इस बार मतलब कि पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको मिलान करना है मुगलकालीन कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक, ठीक है ना। तो 37 में हम लोग देखते हैं तारीख़ अल्फ़ी हो जाएगा आपको मुल्ला दाऊद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तबक़ात अकबरी, इनका हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए शाहनामा, इनायत खान हो जाएगा शाहनामा का, ठीक है ना। और खुलासत उल तावरीख, ये हो जाएगा आपका सूरज नारायण भंडारी, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको आप लोग मिला लीजिएगा, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, अंकटाड या फिर UECD? जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होता है वो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन एंजाइम भोजन के मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर लाइपेज? जो टाइलिन होता है यही भोजन के मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, मुंह से ही ये शुरुआत हो जाता है इस तरह का पाचन, ठीक है। एक पार्श्विक इकाई कितने बराबर होती है? देखिए, एक प्रकाश वर्ष आपको हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻³ मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक पार्सेक की बात कीजिएगा तो 3.03 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो नाभिकीय संलयन होता है उस पर यह काम करता है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है? 4 ऑप्शन इत्मीनान से देख लीजिए। राजा राम मोहन राय, पता है, इन्हीं को बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पितामह, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित शून्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? नागार्जुन एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, इनके द्वारा ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय वो कहाँ पर है? मनीला, संघाई, टोक्यो, जकार्ता। आपको पता है मनीला में इसका मुख्यालय है 45 का। और इसका जो स्थापना किया गया था एशियाई विकास बैंक का, ये कब किया गया था? तो 1966 में किया गया था, 1966 में स्थापना किया गया था। और इसके कुल सदस्य कितने? 67 हैं। महान चिकित्सक धन्वंतरी को किस गुप्त शासक का संरक्षण था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित को मिलान करना है, ठीक है ना। कुछ पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं जो प्राचीन पुस्तक हैं, प्राचीन हो मध्यकालीन पुस्तक हो, इस तरह के पैटर्न आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आइए, इसका क्या हो जाएगा? कृता अर्जुनियम, ये इसका हो जाएगा भारवीय, ठीक है ना। काव्य दर्शन का हो जाएगा दंडनी। और योगाचार का क्या हो जाएगा? तो असंग हो जाएंगे। और विशुद्ध दिग्गम, इनका हो जाएगा आपको बुद्ध घोष, ठीक है ना, बुद्ध घोष। तो इस आधार पे जो 47 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? फैजपुर, कराची, नागपुर या फिर हरिपुरा? जो हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है ना, तो इसी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन किया गया था। 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। और हरिपुरा का कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था, ठीक है ना, वो कौन थे? तो आपको मतलब कि सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो पेश करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपको JL नेहरू थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? एक ही बार किया गया था, वो था आपको बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? 1975 में जो है आर्यभट्ट का जो है परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, 19 अप्रैल 1975 में।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते हैं? आपको पता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि 20 और 21, एक 21 और एक 20, दो मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 एवं 3। देखते हैं, 2 में 20 है और 3 में 21 है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा भारत को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, उसी के द्वारा 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम वोटर मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट दे सकते हैं। और फिर जाकर के 1919 में इसको और विस्तार दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद सिख ईसाई वगैरह लोग को भी जोड़ा गया था, लेकिन पहली बार 1909 में शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन सा दक्षिण वर्त चक्रण करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? जो शुक्र ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज में चक्रण करता है। शार्क का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, 54 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु, लीनियस, थियोफिकस या फिर लेवोजियर्स? जो लेवोजियर्स है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। निम्न में से कौन आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले मौद्रिक उपायों में सम्मिलित नहीं है? सीआरआर का दर बढ़ाना घटाना, बैंक दर का घटाना, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर के को घटाना बढ़ाना, ये सब के सब शामिल है। लेकिन अप्रत्यक्ष करों को घटाना ये आरबीआई का काम नहीं है, बल्कि ये जो है सरकार का काम होता है। हॉकी स्टिक किस चीज़ का बना होता है? धातु, बिलो की लकड़ी, ओक की लकड़ी या फिर कार्बन फाइबर? पहले जो है ये बिलो की लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब कार्बन फाइबर के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 10% नियम क्या है? 10% नियम जो बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आप पोषण स्तर का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में मात्र 10% ही हो पाता है। यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा केवल 10% ही प्रेषित हो पाती है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा फतेहपुर और सिकरी, सिकंदरा, आगरा या फिर दिल्ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा अवस्थित है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो पैंथेरा टिग्रिस है भारत का राष्ट्रीय क्या है? पशु है। मलेरिया रोग शरीर के जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली, आरबीसी, आंत, अस्थि मज्जा या फिर श्वास नली? जो तिल्ली और आरबीसी है इसको प्रभावित करता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, असम, जबलपुर या फिर देहरादून? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कोलकाता। जमुना पहाड़ी किस पशु की नस्ल है? भेड़, बकरी, गाय या फिर भैंस? बकरी की ये नस्ल है। एलिसा टेस्ट किसके रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? एलिसा का परीक्षण किया जाता है एड्स को पता करने के लिए। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पहला और पूर्ण स्वदेशी बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? जो पंजाब नेशनल बैंक था ना 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का भारतीयों द्वारा मतलब कि जो संपोषित बैंक था, तो इसीलिए पूर्ण स्वदेशी बैंक हो जाएगा। चंबल केन बेतवा इसकी प्रमुख सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी? यमुना की सहायक नदी है। बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, लौह एस्क या फिर टीन? ये जो है आपको लौह एस्क के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, बेलाडीला, ठीक है। और ये जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सुंदरवन किस जीव का प्राकृतिक आवास है? रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, जंगली गधा या फिर नीलगिरी नहर? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1956, 1968 या फिर 1974? बोकारो स्टील प्लांट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964। 68 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1964, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन धातुओं के संदर्भ में सही नहीं है?
धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति समांतर क्षारीय होती है, ये भी सही है। धातुएं समांतर चमकदार आघातवर्ती और तन्य होते हैं, ये भी सही है। ऐसे तत्व जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु कहलाते नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस उपलब्धि के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सवाल भी आपको पूछा जा चुका है बीपीएससी पीटी में। सापेक्ष का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा से समीकरण, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर कोशिकीय गति। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था ना, उसी के कारण जो है आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब मिला था? तो 1921 में। पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, उसका क्या नाम है? ड्वार्क मंदाकिनी, आकाशगंगा, देवयानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आकाशगंगा बहुत ही फेमस है। डोगरी किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। डोगरी जो है आपको जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 74 का। और 92वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2003 में, उसमें आपको डोगरी को शामिल कर लिया गया था 8वीं अनुसूची के भाषा में, ठीक है। खनीज का युद्ध कब हुआ था? 1527 खानवा, एक्चुअली यहाँ पे खानवा होगा, ठीक है ना। 1526, 27, 28 या फिर 29। तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1527 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा की पराजय हुई थी, ठीक है। गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? गरीबी की इंटेंसिटी को, ठीक है ना। लॉरेंस चक्र, गिनी गुणांक, या फिर सेन सूचकांक। अमर्त्य सेन, यहाँ पे सेन सूचकांक होगा, या फिर सही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या सेन सूचकांक, ठीक है ना। क्या है कि गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए सेन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जबकि लॉरेंस कर्व और गिनी गुणांक इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको सापेक्ष गरीबी, यानी कि जो निर्धनता का पैमाना है उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको गरीबी की तीव्रता मापने के लिए सेन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे देश जहां जो है कर की दरें बहुत कम होती है और पहचान गुप्त रखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? कर स्वर्ग, यानी कि टैक्स हेवन बोला जाता है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/7 की बजाय 7/2 से गुना कर दिया, त्रुटि का प्रतिशत निकालिए। समीकरण में हम लोग को फिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5x/7 और 2x/7। तो 5x/7 माइनस 2x/7 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 3x/7 बराबर कितना हो जाएगा? ये तो हमारा त्रुटि हो जाएगा, 3x/7 हो जाएगा। अब 3x/7 को 5x/7 गुने 100 करेंगे, अब करेंगे तो हमारा जो है 60% इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नगोया घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है? जैव विविधता, आर्द्रभूमि, पर्यावरण, या फिर ग्रीन हाउस गैस। इसका संबंध हो जाएगा आपको 2010 में हुआ था, ये जापान के नगोया में हुआ था। जैव विविधता से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जैव विविधता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? पन्ना आपको पता है कि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रतिभागी ने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन अगले राउंड चक्र में जाने के लिए 30 अंकों से असफल हो गया। आहारता अंक में से 30 अंक अधिक प्राप्त करने वाले एक अभ्यर्थी को 45% अंक प्राप्त हुआ। देखिए, आहारता को आप मान लीजिए x और कुल को y मान लीजिए, ठीक है ना, या एक को y और x मान लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए समीकरण में। समीकरण 2 समीकरण आएगा, ठीक है ना। दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, और फिर इसका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। 2 समीकरण पर इसको सेट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, प्लस माइनस सब कुछ चिन्हों को बदलना है, और फिर यहाँ पे इसको पुट करना है, और फिर हमको देखना है कि इसका क्या उत्तर आता है। तो इस सारे चीज़ को जब हम लोग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पर आइए देखते हैं, एक जो है पैटर्न है, इस पैटर्न को पूरा करना है। जो बड़ा वाला अक्षर है क्षैतिज में, हॉरिजेंटल में, वहाँ पे देख लीजिएगा कि बाकी सबके योग होता है, जैसे कि 9 6 15 15 5 20, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 8 4 12 12 3 15, जो बड़ा वाला अंक होता है बाकी छोटे वाले अंक का योग होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेम संख्या को बार बार यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यानी कि 310 को जोड़ा जा रहा है। तो अंतिम में यहाँ पर भी 310 को जोड़ेंगे तो 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1553 हो जाएगा। एक लड़की 7500 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 25% की हानि पर बेच दी, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आप इस तरह के सवाल देखकर ये नहीं सोचिएगा कि क्या इतना इजी भी सवाल होता है। तो बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे और कुछ हार्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधे आपको 7500
हानि पर बोल रहा है 75 गुने 100 कीजिएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 5625 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न को फॉलो किया गया है, DGJM, एम के बाद क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 5 6 7, तो 20 + 7 कितना 27 हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अब देख लीजिए 7 लोगों का औसत वजन 5 किलोग्राम है, बढ़ जाता है जब 55 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। बहुत आसान है, औसत का सवाल है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 90 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक धनराशि को पारस, रमेश और आरब के बीच में 5, 8 और 15 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि रमेश और आरब के हिस्से के बीच का अंतर 600 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि आप x मान लीजिएगा, और बाकी जो है आप यहाँ पर अनुपात है तो दोनों का माइनस कर दीजिएगा, जो 6000 आता है, और फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा आपका 24,000 रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। कुछ करना ही नहीं है, सबके सारे ऑप्शंस को ही चेक कर लेना है, सब सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए एक त्रिभुज की भुजाएं 6 से 6 सेंटीमीटर हैं और एक 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान लीजिएगा 6, यहाँ पे 6 और ये 8। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको गिराएंगे। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 निकालेगा। अब ये 4 6 है, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √20 आ जाएगा। ठीक है ना, √20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √20 आ जाएगा। √20 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 आ जाएगा। ठीक है ना, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने भुजा मतलब कि हाफ b × p हो जाएगा ना, आधार गुने शीर्षलंब हो जाएगा। इस पर करेंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8√5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सबका वैल्यू दिया गया है, उसको आपको जोड़ देना है। टी का 20, 10 का 39, तो टिप का कितना होगा। तो 91 को हम सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 45 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 2000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आपको सिंपल फार्मूला पर सेट कर लेना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह का दिया गया है, और बड़े वाला का जो है क्षेत्रफल दिया गया है आपको 16, और ये बराबर ये दिया गया है। ठीक है ना, और सब के बीच बीच में है, तो इसका हमको जो है क्षेत्रफल निकालना है छोटे वाले का, मतलब जो अंदर वाला है। तो इसको जब हम समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूला पर निकालेंगे तो अंदर वाला का जो हमारा निकल जाएगा वो 8 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, log ABX बराबर x, तो log AB का मान क्या होगा। ठीक है ना, log AB का जो पावर है वो AB बराबर x, तो log AB log A प्लस log B के पावर A हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा हम लोग करेंगे तो अंत में हमारा आ जाएगा log B के पावर AB आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा log B। ठीक है, log B, और फिर आ जाएगा हमारा log B के पावर B। ठीक है ना, log B, तो अंत में जो हमारा फाइनल जो इसका उत्तर रहेगा 94 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, x/x-1। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए किसी अर्धवृत्तकार क्षेत्र का परिमाप आपको 144 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्षेत्रफल का जो है व्यास क्या होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, यहाँ पे आपको πr + 2r मतलब कि दिया गया है कितना 144, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमारा फाइनल जो व्यास निकल, पहले r निकलेगा फिर व्यास निकलेगा, यानी कि 28 निकलेगा, उसको डबल कर देंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, 96 देख लीजिए, आपका p बराबर 999 दिया गया है, तो √3p × p² + 3p + 3 + 1 का जो है वैल्यू कितना होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि p प्लस अंदर में जो हो जाएगा p + 1 का होल क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो p + 1 का होल क्यू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 999 बाहर निकलेगा +1, यानी कि 1000, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई जो है आपको कितना है
36 और 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच का लंबा दूरी 12 सेंटीमीटर तो बड़ी भुजाओं के बीच का दूरी कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए मान लीजिए हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से कुछ हमारा आएगा, समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 9। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में किस दिन मनाएगा। देखिए 1988 आपका लीप ईयर है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है, फरवरी महीना सम बीत गया है, तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, एक साल बढ़ने पर सेम डेट क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है, तो बुधवार को मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक तार जो है वृत्त के रूप में रखा है जिसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिस पर उस तार को मोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेंसुरेशन का सवाल है, आपको तार जो है द्वारा बना वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो परिधि 2πr हम निकाल लेंगे, 88 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है ना, परिधि निकल जाएगा। अब वर्ग बनने पर वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमिति 28 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का बटा 4, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 ही होता है, बराबर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 प्रीति का अरुण जो है नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, नीता का भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, अरुण का रीमा से क्या संबंध है। जब इस पूरे पैटर्न को हम लोग ब्लड रिलेशन में निकालेंगे, आसान है, तो हमारा निकल जाएगा मौशेरा भाई, ठीक है। इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक सेट देखा। उम्मीद है कि इसमें से आप लोगों में से मैक्सिमम लोग 70 प्लस स्कोर करेंगे, 70 से 80 के बीच में जाएंगे और 80 प्लस भी जाएंगे। अपने कमेंट जरूर स्कोर जो है मतलब स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है, ठीक है। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको 80 से 90% इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से, बस 10% क्वेश्चन आपको वेरिएट करेगा। तो उम्मीद है कि आप जो आज का पैटर्न देखा है उसके अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी को जरूर जारी रखेंगे। डिफरेंट तरह के सेट्स को बनाने से आपका फ़ायदा यही होगा कि किसी भी पैटर्न का जॉनर का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल फेयर नहीं करेगा। आप अपने पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर उसको बनाने के लिए सक्षम होंगे।